हेलो बच्चों, आज के अपनी संस्कृत व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप में आज हम लोग पढ़ेंगे कवि, जो कि एक इकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसके रूप। ठीक है, तो बच्चों कवि इकारांत कैसे है? इसके अंत में छोटी ई की मात्रा है तो ये इकारांत है। ठीक है, पुल्लिंग ये पुरुषवाची शब्द है, इसीलिए पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, शब्द रूपों में बच्चों क्या क्या होता है? इसमें वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इसमें विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, उसी के हिसाब से ये रूप चलते हैं। एक वचन में एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है तो एक वचन, जहाँ पे दो लोग हैं वहाँ पे द्विवचन, जहाँ पे दो से अधिक या बहुत सारे लोग हैं तो बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये विभक्तियों के बच्चों को चिन्ह होते हैं। ठीक है, जैसे प्रथमा का ने, द्वितीया का को, तृतीया का से के द्वारा, चतुर्थी का को के लिए, पंचमी का से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी का की के, सप्तमी का में पै पर, और संबोधन का हे अरे। ठीक है, ये विभक्तियाँ और इनके चिन्ह आप लोगों ने कारक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कारक के साथ। ठीक है, कर्ता ने प्रथमा कर्म को द्वितीया, ऐसे करके पूरा चार्ट याद किया होगा। तो उसी हिसाब से आपको इसके चिन्ह याद रखने हैं, और उसमें चिन्हों के हिसाब से ही जब किसी वाक्य में कोई शब्द आता है तो उसको हम लोग जब संस्कृत में अनुवाद करते हैं, अनुवाद करते समय हम लोग उसी शब्द रूप को उसमें प्रयोग करते हैं जैसा वो वाक्य होता है। ठीक है, और वाक्य की पहचान कैसे होती है? इन विभक्ति चिन्हों के माध्यम से। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं कवि के शब्द रूप। कवि का प्रथमा विभक्ति एक वचन है कवि, द्विवचन है कवि, बहुवचन है कवया। बच्चों प्रथमा का चिन्ह होता है ने, तो ये क्या हो जाएगा? एक कवि की बात कर रहा है, कवि ने। ठीक है, दो कवियों ने और ये बहुत सारे कवियों ने। ठीक, द्वितीय है कविम, कवि, कवीन। द्वितीय का चिन्ह है को, यहाँ पे कवि को, ये दो कवियों को, बहुत सारे कवियों को। ठीक है, तृतीया कविना, कविभ्याम, कविभे। ठीक है, तृतीया का चिन्ह है बच्चों से के द्वारा। ठीक है, तो इसमें एक कवि बात कर रहा है कवि से या कवि के द्वारा, दो कवियों से या दो कवियों के द्वारा, और इसमें बहुत से कवियों से या बहुत से कवियों के द्वारा, कवि भी का मतलब होगा। ठीक है, चतुर्थी कवे, कविभ्याम, कविभ्या। चतुर्थी का चिन्ह होता है को, के लिए। ठीक, कवे यानी कि एक कवि की बात कर रहा है, कवि को या कवि के लिए, कविभ्याम दो कवियों को या दो कवियों के लिए, कविभ्या बहुत सारे कवियों को या बहुत सारे कवियों के लिए। पंचमी कवे, कविभ्याम, कविभ्या। पंचमी का चिन्ह होता है से, एक वचन में कवे है तो यानी कि, और एक से जो प्रयोग होता है अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है। तृतीया में भी से होता है लेकिन वो अलग होने के अर्थ में नहीं होता है, पंचमी का अलग होने के अर्थ में होता है। तो यहाँ पे कवे, ठीक है, एक कवि से बात कर रहा है, एक वचन कवे है, कवि से। द्विवचन कविभ्याम है, दो कवियों से। बहुवचन कविभ्या है, तो ये बहुत से कवियों से। ठीक है, षष्ठी का है एक वचन कवे, द्विवचन है कवियों, बहुवचन है कवि नाम। षष्ठी का चिन्ह होता है काकी के, रारी रे, नानी ने,
जो कि संबंध बताता है किसके साथ, उसके साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो कवे, कवि का या कवि की, एक कवि की बात करेगा, कवे कवि का, कवियों दो कवियों का, कवि नाम बहुत सारे कवियों का। ठीक है, अब आता है सप्तमी। सप्तमी विभक्ति का एक वचन है कवौ, द्विवचन है कव्यो, बहुवचन है कविसु। इसका चिन्ह होता है में पर, में पर। एक कवि की बात करेगा कवो, कवि में या कवि पर, कवियों दो कवियों में या दो कवियों पर, कविसु बहुत सारे कवियों में या बहुत से कवियों पर। ठीक है, संबोधन किसी को पुकारने के लिए प्रयोग होता है। एक कवि को पुकारेंगे हे कवे, द्वि को पुकारेंगे तो हे कवि, और बहुत से कवियों को पुकारेंगे तो हे कवया, हे कवे, हे कवि, हे कवया। तो बच्चों ये थे कवि के शब्द रूप। इनको आपको याद कैसे करना है, आपको इनको लिख के आप याद कर सकते हैं। आप इनको पहले एक वचन फिर दो वचन इस फॉर्म में, ठीक है, ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। और आप इसका पहले प्रथमा का, फिर द्वितीया का, फिर तृतीया का, जैसे आपको सुविधा हो आप लोग वैसे याद करिए। ठीक है, और इसमें याद करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप लोग इसके जो कॉमन वर्ड्स हैं एक जैसे, मतलब एक जैसे शब्द हैं, जैसे हमने यहाँ पे कविभ्याम देखा, तो कविभ्याम जो तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति का द्विवचन है वो सेम है। ठीक है, कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम। और प्रथमा द्वितीया विभक्ति का जो ये द्विवचन है वो सेम है, कवि कवि। और यहाँ पे ये दोनों चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन कविभ्या कविभ्या ये सेम है। और यहाँ पे ये षष्ठी सप्तमी का द्विवचन भी सेम है, और पंचमी षष्ठी का जो एक वचन है वो भी सेम है। तो आप लोग इनको याद करते चलेंगे तो इसमें आपको ये याद कर लेंगे कि ये एक जैसे हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। कवि कवि कवयः, कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभिः, कवे कविभ्याम कविभ्यः, कवे कविभ्याम कविभ्यः, कवे कव्यो कवीनाम, कवौ कव्यो कविसु, हे कवे हे कवि हे कवया। तो बच्चों आप इन शब्द रूपों को अपनी नोटबुक पे नोट करिए और इनको याद करिए। ठीक है, और यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, देखिए, इसी प्रकार मुनि, कपि, रवि, ऋषि, विधि, भूपति आदि शब्दों के रूप चलेंगे। तो बच्चों ये जो शब्द रूप है ये भी इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, मुनि, कपि, रवि, ऋषि, विधि, भूपति। तो इनके रूप भी ऐसे ही चलेंगे जैसे कवि के रूप चल रहे थे। ठीक है, तो बच्चों आप इन शब्द रूपों को याद करिए, और कहीं पे अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए।